Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Today our topic is Cleaver in Lilliput. You know what is Lilliput? Lilliput is a name of place. Okay. First of all, we will start starter. What is starter? Do you know what is starter? Any idea? No? Okay. I'll tell you. Starter is a activity. Our starting. Many things that we use are named after people. बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जब यहाँ तो उनकी डेथ हो जाती है, यहाँ बिफोर डेथ अक्सर उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से उनका कोई नेम रख दिया जाता है, जैसे प्रॉपर नाउन। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल कायदे आज़म की। कायदे आज़म पता है हमारे लीडर हैं, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए काम किया, ठीक है। पाकिस्तान उन्होंने बनाया है, इस वजह ये भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी जैसे अब कायदे आज़म का नेम, कायदे आज़म तो पहले नहीं था, उनका नेम था मोहम्मद अली जनाब, तो इसीलिए वो हमारे लीडर थे, इसीलिए उनका नाम कायदे आज़म रख दिया गया। इसी तरह ये भी प्रॉपर नाउन पे एज अ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन हैव नाउ बिकम कॉमन एवरीडे वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली रूटीन पे हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हें भी आजकल प्रॉपर नाउन में यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इससे आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। लिलीप्यूशन, हमने इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? लिलीप्यूशन। After the people of Lilliput is now used to describe things very small and tiny. लिलीपुट वहाँ के लोग हैं रहने वाले, और जो जगह का नेम था मैंने आपको पहले बताया लिलीपुट था, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे लोग रहते थे तो उनका नेम क्या लिया गया बाद में? लिलीप्यूशन is now used to describe things very small and tiny. यानी आजकल ये हो रहा है कि अब जिसको लिलीपुट हम लोग कहेंगे, मसलन हमारी सेंस ये क्लियर हो जाएगी फ़ौरन, हमें पता है कि यानी छोटी सी चीज़ के बारे में, स्मॉल थिंग के बारे में हम लोग बात करें, जिससे भी कोई बात करेंगे। यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले तो आपने क्लियर करनी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? लिलीप्यूशन। ओके, नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाएं, पेज नंबर 12, नेक्स्ट पेज। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जोनाथन स्विफ्ट फेमस नावल। हु इज़ जोनाथन स्विफ्ट? ये नावल का राइटर है, जिसने नावल राइट किया हुआ है ये वाला। यानी ये स्टोरी है, बुक में तो हमारे स्टोरी है, लेकिन ये रियल में क्या है? एक नावल है ये। आप नेक्स्ट आगे जाएंगे जब बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह आएगा उसमें सिलेबस में। ग्लीवर्स ट्रैवल, बुक का नेम है ग्लीवर्स ट्रैवल। डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स ऑफ इट्स हीरो। आप यहाँ पे मीनिंग चेक कर सकते हैं। एडवेंचर यानी जान खतरे में डालना, यानी एडवेंचर का मतलब होता है कोई भी इंसान जो अपनी जान खतरे में डालता है, यानी एडवेंचर करता है, नई नई चीज़ें करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जान खतरे में डालना। ओके। ऑन आ वॉयज टू द साउथ सी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, वो पैसिफिक ओशन पे सफ़र करने के लिए जाता है। ग्लीवर्स शिप क्रैशेज इनटू सम रॉक्स एंड सिंक्स। ग्लीवर जब जाता है शिप के थ्रू तो वो क्या होती है? वो क्रैश हो जाती है और पानी में डूब जाती है। ही इज़ लकी टू स्विम टू सेफ्टी। खुशकिस्मती ये होती है कि वो तैर के आ जाता है और वो बच जाता है। When he reaches dry land, he is so hungry and tired. जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, लैंड पे पहुँचता है, तो वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और एंड टायर्ड, और बहुत ज़्यादा थक जाता है। That he falls asleep at once. At once mean फ़ौरन, यानी वो फ़ौरन ही सो जाता है। He doesn't know it then, but he has landed in Lilliput. You know what is Lilliput now? Clear? Okay, very good. यानी उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे है, वो फ़ौरन ही सो जाता है। लिलीपुट में वो लैंड करता है उसे, लेकिन वो नहीं जानता कि ये लिलीपुट है। ग्लीवर कंटिन्यूज़ हिज स्टोरी, आगे वो अपनी स्टोरी बताएगा हमें। आई स्लेप्ट वेरी वेल फॉर सेवरल आवर्स, वो अपने बारे में बता रहा है, मैं काफ़ी घंटे सोया, बहुत ही अच्छी नींद। व्हेन आई वॉक अप आई ट्राई टू गेट ऑन टू माई फीट, कहता जब मैं उठा तो मैंने खुद अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश की, बट आई कुडंट मूव, लेकिन मैं मूव ना कर सका। माई आर्म्स एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर
वर टाइड टू द ग्राउंड, मेरे बाजू, मेरे लेग्स, पाँव एंड माई लॉन्ग थिक हेयर, और जो मेरे बाल थे, लंबे बाल थे उस आदमी के, तो वो क्या थे, बांधे हुए थे ज़मीन के साथ। आई कुड फील सेवरल थिन पीसीज ऑफ स्ट्रिंग, मैं फील कर सकता था कि कुछ पीसीज रस्सी के बांधे हुए थे मेरे साथ। अक्रॉस माई बॉडी फ्रॉम माई नेक डाउन टू द टॉप ऑफ माई लेग्स, मेरे बाल भी बांधे हुए थे और नेक से लेके हर चीज़ पाँव तक भी बांधी हुई थी। हर चीज़ को उन्होंने स्ट्रिंग्स के साथ बांधा हुआ था। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी डेट आई कुड मूव वाज माई आइज़, कोई भी चीज़ जो मैं अपनी बॉडी में मूव कर सकता था वो जस्ट क्या था, आइज़, क्योंकि आइज़ को तो बांधा जा ही नहीं सकता। यू नो वेरी वेल, वेरी गुड। आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइस अबाउट मी, मैं अपना शोर बहुत आसानी से सुन सकता था जो मेरे इर्द गिर्द कर रहे थे। मैनी थिंग्स वर मूविंग अबाउट, बहुत सी चीज़ें थी ऐसी जो कि घूम रही थी, मूव हो रही थी इर्द गिर्द मेरे। बट आई कुड नॉट सी दैम, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता था। अब आप लोग बताएं मुझे कि वो क्यों नहीं देख पा रहा था। थिंक अबाउट इट। वेरी गुड, क्योंकि उसके जो हेयर थे उनको टाई किया हुआ था, यानी बांधा हुआ था। वेरी गुड। आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट सम ऑन माई लेफ्ट लेग, कुछ देर बाद मैंने अपनी लेफ्ट लेग पे कुछ मूव होता फील किया, महसूस किया। इट वॉज अलाइव एंड इट मूव्ड जेंटली ओवर माई बॉडी टूवर्ड्स माई चिन, ये ज़िंदा लोग थे और ये कोई ज़िंदा चीज़ थी जो मूव कर रही थी मेरी बॉडी पे, और ये मेरी बॉडी से लेकर मेरी चिन तक मूव कर रही थी, सारी यानी हर जगह पे मूवमेंट हो रही थी, उसे ये चीज़ फील हुई। सडनली, अचानक, सडनली, अचानक। Suddenly I saw in front of me, standing on my body, a very small man. अचानक मैंने देखा मेरे सामने मेरी बॉडी पे बहुत से छोटे छोटे लोग खड़े थे। He was only about 6 inches tall. वो बिल्कुल ही 6 इंचेस टॉल थे, यानी बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे थे। He held a bow and arrow. उन्होंने एक कमान और तीर पकड़ा हुआ था। Then I felt about 40 more people climbing over me. फिर मैंने इसके बाद क्या महसूस किया, 40 और छोटे लोग देखे जो मेरे ऊपर मूव कर रहे थे, मेरी बॉडी पे 40 लोग चढ़े हुए थे। I could not believe it. मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। I was so surprised that I shouted very loudly. मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मैं बहुत ऊंची चिल्लाया। And I all the little people ran away in fright. और मैं बहुत ही इन छोटे लोगों, जो छोटे लोग थे, उनको वो खौफ के मारे मुझसे डर के भाग गए मेरे शोर की वजह से, जब मैंने शाउट किया। Many jumped to the ground and some were badly hurt when they fell off my body. बहुत से लोगों ने ज़मीन पे जंप किया और कुछ लोगों की बॉडी पे चोट लग गई, कुछ लोग अपनी बॉडी के बल ज़मीन पे गिर गए। बट दे रिटर्न सून, फिर वो बाद में जल्द ही वापस भी आ गए। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज एंड कॉल्ड आउट इन अ हाई क्लियर वॉइस, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। फिर उनमें से एक जो आदमी था वो मेरे करीब आया और क्लियर वॉइस में उसने कोई बात की, लेकिन मुझे उसकी ज़ुबान की समझ ना आई, क्योंकि मैं तो कोई और दुनिया का था, वो किसी और दुनिया के थे, बिल्कुल भी क्लियर नहीं पता था, ना उसे उसकी लैंग्वेज आती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। लाइंग देयर मेड मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल, जब मैं लेटा हुआ था मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बिल्कुल भी मैं आरामदा महसूस नहीं कर पा रहा था। आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स, कुछ स्ट्रिंग्स को मैंने तोड़ने की कोशिश की। विच हैड बीन टाइड टू स्टेक्स इन द ग्राउंड, कुछ जो स्टेक्स थी, यू नो व्हाट इज स्टेक? स्टेक इज़ अ पीस ऑफ वुड, जिसको हम लोगों ने रस्सियों से उसने बांधा हुआ था। हम लोग भी अक्सर किसी चीज़ को बांधने के लिए, गाय भैंस वगैरह, जिसकी किसी भी चीज़ को बांधने के लिए यूज़ करते हैं। आई मैनेज टू फ्री माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड, फिर मैंने खुद को मैनेज किया,
कि अपनी लेफ़्ट आर्म के साथ ख़ुद को आज़ाद करवाने के लिए और कोशिश की अपने लेफ़्ट साइड पे अपने हेड को मूव करने के लिए और खींचा उसे मैंने। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था मेरे लिए। बट आई सक्सीडेड इन लूजनिंग सम मोर स्टेक्स, फिर मैं इन स्टेक्स को, इन लकड़ियों को जो कि रस्सियों के साथ बांधी हुई थी, उनको लूज़ करने में कामयाब हो गया। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचज़, अब मैं अपने हेड को 2 इंचज़ मूव कर सकता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। एज आई वॉज डूइंग दिस द लिटल पीपल रैन अवे, जैसा कि अब मैं देख रहा था, ये जो छोटी दुनिया के लोग थे, छोटे लोग थे, यानी वो बोने थे, बिल्कुल ही छोटे साइज़ के थे, वो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। आई हर्ड समवन शाउट एन ऑर्डर एंड ऑल एट वंस अबाउट 100 एरोज शूट थ्रू एयर एट मी, और उन्होंने फ़ौरन ही मुझ पे इतने 100 एरोज शूट किए, मुझे मारे। Those that landed on my face and hand felt like sharp needles, और वो ऐसे थे जैसे मेरे फेस पे नीडल्स, शार्प नीडल्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग सारे राइट किए हुए हैं, आपने 1 बाय 1 चेक करना है, साथ साथ जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ आपने साथ साथ चेक करना है, इनमें से मीनिंग जो आ रहे हैं आप लोगों ने अपनी बुक पे हाईलाइट भी करने हैं और साथ इनके मीनिंग भी राइट करने हैं। ओके, नेक्स्ट, आई शाउटेड विद पेन, मैं दर्द से चिल्लाया। आई कवर्ड माई फेस विद माई लेफ़्ट हैंड एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, फिर मैंने अपने फेस को अपने लेफ़्ट हैंड से कवर किया। एंड ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स, फिर मैंने इन स्ट्रिंग्स को तोड़ने की कोशिश की। आई वॉन्टेड टू गेट फ्री बट द लिटिल मैन शूट मोर एरोज, मैंने खुद को बचाने के लिए कोशिश की उन एरो से जो कि वो मुझ पे शूट कर रहे थे। Some try to push their spears get free but the little man shoot more arrows, उन्होंने, मैं चाहता था कि मैं आज़ाद हो जाऊं लेकिन उन्होंने मुझ पे तीर चलाए। Some try to push their spears into me, spear mean नेज़ा या नेज़े, कुछ लोगों ने मुझ पे नेज़े पुश करने की कोशिश की। Luckily my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp enough to go through that, इसी वजह से, क्योंकि मैं खुशकिस्मती से बच गया क्योंकि मेरे जो कपड़े थे जो मैंने पहने हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आई डिसाइडेड टू लाई स्टिल, मैंने फ़ैसला किया स्टिल लेटने का। When the little people saw me lying still they stopped shooting, जब छोटे लोगों ने, दुनिया ने देखा कि मैं स्टिल लेटा हुआ हूँ तो उन्होंने स्टॉप कर दिया, यानी उन्होंने जो शूटिंग कर रहे थे वो स्टॉप कर दी। देन दे बिल्ड आ लिटिल प्लेटफॉर्म, फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। इट्स टॉप वाज अबाउट 18 इंचज़ फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो इसकी टॉप थी 18 इंचज़ थी जस्ट। वन ऑफ द लिटिल मैन बिगेन टू स्पीक बट आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड, यानी उनमें से एक आदमी ने बोलना शुरू किया लेकिन मुझे उनकी समझ बिल्कुल भी नहीं आई उसने क्या कहा। आई वॉज इन पेन, मैं दर्द में था। बिकॉज इट वॉज सो हॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। आई ओपनड माई माउथ एंड पॉइंटेड टू इट, फिर मैंने अपना माउथ ओपन किया, मुंह ओपन किया और उसकी तरफ इशारा किया। बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, मुझे भूख लगी हुई थी। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। He ordered some people to place ladder against my sides and this they did at once, फिर उसने हुक्म दिया कुछ लोगों को, ladder means सीढ़ी, against my side कि मेरी साइड पे उन्होंने फिर सीढ़ी रखी और फ़ौरन उन्होंने ये काम किया। More than 100 men climbed the ladder carrying, बहुत से जो लोग थे लैडर पकड़ के ला रहे थे। कितने लोग ला रहे थे? 100 मैन, क्योंकि वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत ज़्यादा 6 इंचज़ टॉल थे ना वो, इसीलिए। बास्केट ऑफ ब्रेड एंड मीट, कुछ लोगों ने ब्रेड पकड़ी हुई थी और कुछ लोगों ने मीट पकड़ा हुआ था। देयर लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो स्मॉल दैट आई एट 3 ऑफ देम एट अ टाइम। लॉव मीन रोटी, यानी उन्होंने क्या किया हुआ था, वो ब्रेड इतनी ज़्यादा स्मॉल थी कि वो 3 एक टाइम में एट अ टाइम कितनी यूज़ कर रहा था, 3।
द लिटल पीपल वर प्लीज्ड बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड। जो छोटे दुनिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये देख के कि उसने खाना खा लिया। बट वेन आई वॉन्टेड टू बी फ्री दे मेड इट क्लियर दैट आई कुड हैव फूड बट नॉट माई फ्रीडम। अब वो ये देख सकते थे कि वो कितना रह गया है, देख सकते थे उन्होंने कितना खाना खा लिया है, यानी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी इसके लिए कि हम तुम्हें, उसने अपनी तरफ इशारा किया कि हम तुम्हें आज़ाद तो नहीं कर सकते लेकिन हम तुम्हें ये बात क्लियर कर देते हैं, हम तुम्हें खाना प्रोवाइड ज़रूर करेंगे लेकिन तुम्हारी आज़ादी बिल्कुल भी नहीं तुम्हें देंगे। अब आप लोगों ने गैस करना है कि अब आप लोग ये बात गैस करेंगे कि किस तरह उसने आगे, ये 7 स्टेजेस हैं इसकी। अब फर्स्ट स्टेज तो हम लोगों ने थोड़ी सी पढ़ी है किस तरह थी। अब आप लोगों की वर्कबुक में भी क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने वो भी सॉल्व करने हैं और ये भी साथ जो फर्स्ट पेज पे ये दी हुई एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 14 पे, अच्छी तरह आपने इसको चेक करना है। अब मैंने जैसे रीडिंग की है, आपने रीडिंग में से सर्च करके क्वेश्चन फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट करने हैं। ओके, जज़ाकिल्लाह। आई होप आपको इस रीडिंग की अच्छी तरह समझ आई होगी। ग्लीवर इन ट्रैवल के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। आपको पता है कि इसमें किस तरह लिलीपुट, व्हाट इज़ लिलीपुट? लिलीपुट इज़ अ प्लेस ऑफ, इज़ अ नेम ऑफ प्लेस। और व्हाट इज़ लिलीप्यूशन? यू नो, थिंक अबाउट इट। एनी आइडिया? वी हैव रेड। ओके, वेरी गुड। इट्स अ नेम ऑफ पीपल। वेरी गुड। ओके, पेज नंबर 14 अब ओपन करें आप लोग। पेज नंबर 14 पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपने इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल भी नहीं चीटिंग, नो चीटिंग। ग्लीवर कुड फील थिन डैश ऑल ओवर हिज बॉडी। ग्लीवर अपनी बॉडी पे फील कर रहा था, क्या था उसकी बॉडी पे? एनी आइडिया? वेरी गुड, पीसीज ऑफ स्ट्रिंग। वेरी गुड। Next part, he was unable to see the things that were moving because his dash to the ground. क्या था कि वो मूव क्यों नहीं कर पा रहा था? Because, any idea? Think about it. Very good. Arms and legs were tied. क्योंकि उसके arms और legs बांधे हुए थे। Next, he was very surprised by the dash of the मैन। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ आदमियों से। कौन से आदमी थे वो? लंबे थे, हाइट में ज़्यादा थे? नो, वेरी गुड, आपको तो आता है। 6 इंचेस टॉल। द स्पीयर्स कुड नॉट इंजर हिम बिकॉज हिज जैकेट। स्पीयर्स, व्हाट इज स्पीयर? यू नो, आई हैव टोल्ड यू। वेरी गुड, नेज़े। स्पीयर्स जो थे उस बिल्कुल भी इंजर नहीं किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंजर? ज़ख्मी करना। वेरी गुड, यानी बिल्कुल भी उसको हर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी जैकेट जो थी स्ट्रॉन्ग क्लॉथ की बनी हुई थी। हिज जैकेट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ। वेरी गुड। दे रियलाइज्ड दैट ही वाज हंग्री बिकॉज ही पॉइंटेड। वो बहुत ज़्यादा जो था भूख फील कर रहा था। क्यों फील कर रहा था? आपको पता है वो कहाँ से आया था? उसकी शिप रैक कर गई थी, इसी वजह से फिर वो सो गया। तो उसने खाना खाया था जब शिप रैक कर गई थी? नो। वेरी गुड, आपको तो रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। वेरी गुड। तो क्या आएगा इसमें? ही पॉइंटेड टू, उसने कहाँ पे इशारा किया? टू हिज माउथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द लिलीप्यूशंस एबल टू टाई ग्लीवर? जो छोटी दुनिया के लोग थे वो क्यों बांधने के काबिल हुए उसे, ग्लीवर को? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हाइट में बड़ा था, इसीलिए उसे बांधा उन्होंने। उन्हें लगा कि शायद वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। जैसे हम लोग अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी ज़मीन पे कोई इस तरह का आ जाए, कोई इस तरह की क्रिएचर आ जाए, तो हम लोग भी तो खौफज़दा होंगे ना कि पता नहीं ये कौन आदमी है, कहाँ से आया है, ये क्या है। इस तरह होता है ना, कोई हाइट में ज़्यादा हो या किसी का फेस इस तरह का हो, हम लोग डर जाते हैं। इसी वजह से वो भी जो लिलीप्यूशंस है वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। आगे, लिस्ट द थिंग्स इन द पैसेज डेट प्रूव डेट लिलीप्यूशंस वर वेरी स्मॉल। अब आप लोगों ने ये खुद राइट करना है अपनी वर्कबुक पे कि एक लिस्ट बनानी है इसकी
कि किस तरह लिलीप्यूशंस है, जो लिलीप्यूशंस ने छोटे लोगों ने किस तरह बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, हमें किस तरह पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा स्मॉल थे। ये आप लोगों ने खुद पहले सोचना है किस तरह कि वो थे, हम लोगों ने रीडिंग में भी पढ़ा है, फिर आप लोगों ने आंसर देना मुझे कि किस तरह पता चलेगा हमें कि वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, फिर आप लोग अपनी वर्कबुक पे राइट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब आप लोगों ने भी मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों ने इन्जॉय किया या नहीं लिलीपुट के बारे में। ओके आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह रीडिंग करनी है और इसकी जो वर्कबुक की एक्सरसाइज होगी सॉल्व करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।